हेलो सेकेंड ईयर क्लास। पहले भी मैं आपको जयशंकर के साथ पढ़ा रही थी, आज मैं उसके आगे पढ़ा रही हूँ। जिसे तुम समझे हो अभिशाप। ध्यान रखिए, ये पंक्तियाँ श्रद्धा कह रही है, श्रद्धा मनु से कहती है। जिस जीवन को तुम अभिशाप समझ बैठे हो, वह जगत मीन संसार के कष्टों का मूल कारण है। ईश का वो रहस्य वरदान, ये जो ईश्वर हमें, ये जो जीवन हमें मिला है, यह ईश्वर का छिपा हुआ वरदान है। इस विचार को कभी भी मत भूलो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जिस प्रकार से प्रकृति के यौवन की साज सज्जा कभी भी बासी फूलों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका स्थान धूल में है और वो धूल में ही जाकर शीघ्रता से मिल जाते हैं। समर्पण, इसी प्रकार से जीवन भी जो है वो उसके अंदर आशा, उत्साह, स्फूर्ति का नया संचार होना ही चाहिए। समर्पण लो सेवा। अब यहाँ पर सेवा का महत्व बता रहे हैं। सेवा एवं परमो धर्मा। सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार। तुम मेरी सेवा, मैं अपना जीवन तुम्हारी सेवा के लिए अर्पित करती हूँ और तुम्हारे लिए मेरा ये समर्पण जैसे पतवार को खेने वाली नौका के, जैसे पतवार जो है या डंडा जो है नौका को पार लगा देता है, उसी तरह से तुम्हारा भी जीवन मेरे सहयोग से, मेरी सेवा से उस पार हो जाएगा। आज से ये जीवन मैं अपना ये जीवन, उत्सर्ग का मतलब है न्यौछावर। आज से मैं अपना ये जीवन तुम्हारे चरणों में सभी बुराइयों से रहित होकर उत्सर्ग माने न्यौछावर करती हूँ। शक्ति के विद्युत कण। अब यहाँ पर मनुष्य को विजय का संकेत देते हुए प्रसाद जी कहते हैं, इस सृष्टि की रचना बहुत से शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। शक्ति के विद्युत कण, व्यस्त मीन्स है अलग अलग, लेकिन वो जो शक्ति फैलाने वाले, ऊर्जा फैलाने वाले बिजली के कण जब अलग अलग रहते हैं तो बिखरे हुए रहते हैं, तो वो उपायहीन रहते हैं। अगर उनको मिला दिया जाए, उनका समन्वय कर दिया जाए तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं, उनसे निर्माण कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य अलग अलग रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो कोई भी कार्य मानवता जो है वो विजय को प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन जब वो मिलकर एकजुट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो मानवता विजय को प्राप्त कर लेती है। सेकेंड ईयर क्लास, मैंने जो होमवर्क दिया है, मेहरबानी से उसको जल्दी से आज ही मुझे साइट पे भेजिए। धन्यवाद।